चलो, तो आज का जो हमारा नरेशन का जो वो अगला हम लोग पढ़े थे, हम लोग नरेशन पढ़ चुके थे टेंस तक, चेंज इन टेंस। तो बात को तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग भाई चेंज इन टेंस तक पढ़ चुके हैं। चेंज इन कहाँ तक पढ़ चुके हैं? टेंस तक पढ़ चुके थे। तो ये जो चेंज इन टेंस की जो कहानी थी हमारी, उसमें कुछ बातों को ये ध्यान रखना था कि हमने बताया था सर कि यदि हमने बोले ये बात एक बार थोड़ा रिवाइज करना है। चेंज इन टेंस हमने जो रूल पढ़ा था, चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, यहाँ एक हफ्ता से वीडियो नहीं आ पा रही थी, ठीक है ना, अब वीडियो जो है रेगुलर बाबू आप लोगों को मिल जाएगा। चेंज इन टेंस, तो ये जो चेंज इन टेंस था, इस चेंज इन टेंस में क्या कहानी था, है ना, देखना क्लियर आ रहा है ना। चेंज इन टेंस में जो पढ़े थे था हमारा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और क्या, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब, और इतना था हमारा। हमने बताया था रूल नंबर सबसे पहला कि यदि ये भाई इसको हम लोग आरबी कहते हैं, इसको क्या कहते थे, आरएस। हमने समझाया था सर कि यदि आरबी प्रेजेंट का हो, यदि आरबी किसका हो, प्रेजेंट का, और या फिर फ्यूचर का हो, और ये किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, तो यहाँ पर इसमें किसी प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, है ना। लेकिन अगर यही आरबी अगर पास्ट का होता था और ये आरएस जो है वो हमारा अगर प्रेजेंट का होता था तो चेंज करते थे सर। जो प्रेजेंट होता था ना उसी पास्ट में हम लोग क्या करते थे, बदल देते थे। और उस तीसरे लोग ने क्या पढ़ा था सर कि यदि ये पास्ट का हो और ये भी किसका हो, पास्ट का, यानी आरएस भी पास्ट में होगा और आरबी भी किस में होगा, पास्ट में। अगर दोनों पास्ट में, आरबी आरएस दोनों किस में है, पास्ट में, तो करते क्या है कि जो आर मतलब जो पास्ट होता था, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसको हम लोग लिखते थे पास्ट परफेक्ट में, किसको, आरएस को। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आज की जो बाकी आगे की जो है सर वो आगे के रूल पढ़ेंगे। हमने बोला था कि आपको स्पेशल रूल पढ़ना था। स्पेशल रूल में रूल नंबर 1, स्पेशल हेडिंग बनाकर लिखेंगे स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में, है ना, स्पेशल रूल में रूल नंबर 1। अब बात रही सर क्या स्पेशल रूल था क्या, तो हमने आपको पढ़ाया कि सर इसमें इम्फैटिक सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस थे, निगेटिव सेंटेंस थे, इस प्रकार के क्या थे सर हमारे सेंटेंस, इम्फैटिक, निगेटिव, बहुत प्रकार के क्या थे हमारे सेंटेंस है ना। वो सारे के सारे क्या है हमारे सेंटेंसेस। अब उनके ऊपर बात करेंगे सर क्या क्या जो सेंटेंसेस थे वो कैसे काम करेगी और उनमें क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया रूल नंबर पहला, ये आरबी आरएस की बात कर रहे थे, तो बात रखेंगे ध्यान से, सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इतना था। रूल नंबर पहला क्या बात करेंगे सर, रूल नंबर पहले में, इसमें रूल नंबर पहले में क्या बात करेंगे, रूल नंबर ये पहला में बात करेंगे कि यदि क्या सर, यदि ये आरबी जो ये जो है ये कोई भी टेंस का हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये वाला आरएस जो है, कौन सा सर, आरएस, अगर आरएस जो है यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल क्या हो सर, ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब विश्वव्यापी सत्य हो। यदि आरएस जो लिखा गया, ये जो आरएस है, ये आरएस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर ये आरएस यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आरएस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर ये बाबू ये जो आरएस है, अगर ये आरएस यूनिवर्सल ट्रुथ है, विश्वव्यापी सत्य है, ये आरएस अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये जो हमारी पूरी की पूरी ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगी, या फिर बोलो किसी प्रकार का रूल हो, जैसे आप लोग फिजिक्स में रूल पढ़ते हो, मैथ में भी कभी कभी रूल पढ़ लिया जाता है ना। फिजिक्स में रूल था सर कि भाई न्यूटन का गति का नियम कुछ है, तो वो यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है। जैसे में सर ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई रूल किए थे सर कि अगर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो घूम रहा है कौन, सूर्य घूम रहा है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये रूल हो गया, एक नियम है ना, कभी बदलेगा नहीं। अगर ऐसा नियम आ जाए आरएस में, और ये आरबी किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस का मतलब एनी टेंस मतलब नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे सर एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल में किसी ने कहा आपको कि राम, या फिर बोलेंगे द टीचर सेड, माई टीचर सेड, माई THER टीचर सेड, माई टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ moves around the earth moves around the sun।
क्वेश्चन दिखा गया आपको, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी सर कहा क्या गया, बात ये ध्यान रखेंगे इसमें कि बोला गया कि माई टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्या ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है? क्या ये एक प्रकार का फिजिक्स में लॉ नहीं है? क्या ये फिजिक्स में एक प्रकार का रूल नहीं है? तो जो लॉ हो, जो रूल हो, है ना, कोई लॉ मतलब कानून हो, कोई रूल हो, तो क्या उस प्रकार के लॉ को, रूल को या यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या हम बता सकते हैं? अरे भाई आरबी हमने भी रूल में बताया था आपको कि अगर आरबी पर ये पास्ट में हो और ये प्रेजेंट में हो तो जो प्रेजेंट वही पास्ट में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे सर? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी पास्ट में नहीं होता। तो क्या लिखेंगे सर? माई टीचर को क्या लिखेंगे? माई टीचर को क्या लिखेंगे? माई टीचर सेड को क्या लिखेंगे? सेड। इन्वर्टेड कोमा को हटा के लिखेंगे दैट। अब द अर्थ को, द अर्थ जैसे लिखा है ऊपर वाला वही उसको नीचे कर देंगे, उतार देंगे, लिखेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये नहीं कि मूव्स को बदल के मूव्ड कर देगा, ऐसा नहीं, जो है वही होगा। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? उतार ले इसको, जिनका नहीं उतारा था। यानी बात क्या निकल के आई? बात ही निकल करके ये आई सर हमारी कि यदि कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, कभी बाबू जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा अगर पास्ट का होगा, प्रेजेंट का होगा, किसी भी चीज़ का हो तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। और जितना ज़्यादा हो सके कोरोना से बचने की कोशिश करें, है ना, क्योंकि ये जो एक प्रकार का पैंडेमिक मामला है, पैंडेमिक समझ में आता ही होगा, पैंडेमिक, एपिडेमिक, इंडेमिक, बहुत प्रकार के जो ऐसे चीज़ें हैं ना वो बीमारियों के लिए यूज होते हैं। पैंडेमिक मतलब महामारी, एपिडेमिक मतलब ही महामारी, इंडेमिक मतलब ही महामारी, लेकिन तीनों में अंतर है, वो अब बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। कर लिए? करने का कष्ट करें। वाह, चलिए हो गया यहाँ तक कोई परेशानी? तो रूल नंबर पहला हमने क्या बताया कि यदि हमारा आरबी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर किस में होगा, अगर किसी भी टेंस में हो, आरबी किसी भी टेंस में हो, कोई मतलब हमें नहीं है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए? आरएस में एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, एक प्रकार का रूल होना चाहिए, एक प्रकार का लॉ होना चाहिए, तब जाकर के हम जो है ना उस नरेशन को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा जो आरएस जो है, आरएस रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बोला तो कोई परेशानी है? समझ में आ गई बात? चलो तो अगला रूल पढ़ेंगे। कौन सा रूल पढ़ेंगे? अगला रूल देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ना? अब क्या समझा सर कि यदि आरएस जो है हमारा, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच, उसमें किसी तरह का क्या नहीं होना चाहिए? कोई चेंज। कैसा चेंज? टेंस में चेंज। कैसा चेंज? अच्छा, क्या यहाँ पर अगर ही रहेगा तो ही को नहीं चेंज करेंगे? बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने बोला कोई चीज नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? ही को ही रहने, राम को, या फिर बोलेंगे आई होगा तो आई को आई रहने देंगे। नहीं, आई जो पर्सन है, पर्सन में चेंज होगा। रूल क्या था पर्सन में चेंज करने का? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां तक कोई दिक्कत? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है सर? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नो चेंज। बोला तो कोई दिक्कत? चलो अगला रूल मेरा दे। अब जो आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में आने वाला है वो मस्ट का है। किसका है? मस्ट का। जैसे कि मस्ट मतलब होता है चाहिए। मस्ट का मतलब, अच्छा शुड का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब ही चाहिए। कैन को बदलते हैं कुड में। अगर आप बात करो तो कैन को बदलते हैं किस में? कुड में। और सेल को, विल को वुड में। अरे सेल को शुड में, विल को वुड में, लेकिन मस्ट होगा ना, उसको या तो हैज टू में बदलेंगे, या तो हैड टू में बदलेंगे, या तो हैव टू में बदलेंगे। अब कब बदलेंगे और कब मस्ट को मस्ट लिखेंगे
उसको समझेंगे। तो रूल नंबर 2 में जो हमारा बात है वो समझेंगे। क्या है सर हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे सर? मस्ट प्लस V1 होता है सर, इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? अगर ऐसा हो, अब बात ये आती है सर कि मस्ट, अगर मस्ट का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है। मस्ट का प्रयोग कितना तरह से करेंगे? दो तरह से। क्या करेंगे दो तरह से सर? कि यदि ये मस्ट का यूज नॉर्मल सेंस में किया गया हो। कैसा सेंस में? नॉर्मल सेंस में। अगर ये मस्ट का यूज मोरल ड्यूटी के लिए किया गया हो, मोरल या फिर ड्यूटी के लिए किया गया हो, है ना? बात समझेंगे कैसे मोरल ड्यूटी के लिए। हाँ, अगर हमने बोला है ना कि वी शुड लव या वी मस्ट लव अवर कंट्री, वी मस्ट लव अवर कंट्री, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है ना सर कि हम अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। तो वी मस्ट लव अवर कंट्री, दैट मीन्स व्हाट? ये हमारी कर्तव्य है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ये हमारी क्या है? कर्तव्य है। तो मस्ट जब ऐसा होगा तो इस मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल सेंस का मतलब सर, नॉर्मल सेंस का मतलब आप बोलोगे घर पे जाकर के, है ना, घर पे है, ऑनलाइन पढ़ रहा था, पापा को लगा मजा नहीं आ रहा इसमें, तो बोलेंगे सर क्या कि आई मस्ट बाई अ टैबलेट। टैबलेट मतलब जो फोन का बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं ना। ये बोलोगे आई मस्ट बाई अ लैपटॉप, तो आई मस्ट बाई अ लैपटॉप ये कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल है, जरूरी है। अरे भाई आपके लिए, आपको जितना आपके पेरेंट्स को सम्मान करना जरूरी है क्या, उतना जरूरी है कि मोबाइल से आपको लैपटॉप लिया जाए? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो मस्ट को हैज टू में, मस्ट को हैव टू में या फिर हैड टू में बदल देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं समझा? कैसे बात को फिर से समझेंगे सर, कैसे बदलेंगे। अगर नॉर्मल सेंस होगा तो मस्ट को बदलेंगे किसमें? नॉर्मल सेंस होगा तो मस्ट को बदलेंगे किसमें? हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू में प्लस टू, सबके साथ क्या लग जाएगा? टू। बात रखेंगे अगर ये सेम होगा, मोरल ड्यूटी होगा तो क्या लगाएंगे? मस्ट। अब फिर से समझ लो, मॉरल ड्यूटी किसको कहते हैं सर? मॉरल ड्यूटी का मतलब है ना, यू शुड लव योर, यू मस्ट लव योर कंट्री, है ना, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब आपको अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि आपको, है ना, वहां पर एक मोरल ड्यूटी आपका है ना, वहां पर आपको एकदम लगाव ज्यादा होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल हो, जैसे बोलेंगे सर कि वी मस्ट बाई HD कैमरा, वी मस्ट बाई इस प्रकार कुछ भी बोल दिए, अब कर दिए। जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोगों को एक अच्छा सेटअप लगाना चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, तो इसमें जो मस्ट है वो कोई जरूरी मस्ट नहीं है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तो हैज में, हैव में या फिर हैड टू में बदल देंगे। बोलो कोई दिक्कत है? हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू में। तो इसको उतारने का कष्ट करें। नॉर्मल ड्यूटी होगा तो किस में लेंगे? बोलो कोई दिक्कत? इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाएंगे? सारे के सारे सेंटेंसेस जो हमारे हैं वो असर्टिव है, तो इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। पास में आना। यानी कि जब मोरल ड्यूटी अगर होगा, यानी कि कोई नैतिक कर्तव्य होगा, तब जाके वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं? हैज थ्री मस्ट को मस्ट दे सकते, नहीं तो क्या करना पड़ेगा सर हमारा? हैज टू, हैव टू, हैड टू। देखो आपको बोर्ड में पीछे वाले क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो बताइए थे ना, नहीं पूछा। चलो अब देखो, हैज टू हैव टू का लगाएंगे सर जब आरबी किस में हो? आरबी किस में हो? प्रेजेंट में। तब क्या लगाएंगे? हैज टू या फिर हैव टू। हैड टू कब लगाएंगे सर? हैड टू कब लगाएंगे? जब आरबी किस में हो? पास्ट। बोलो कोई परेशानी? जैसे यहां देखो क्वेश्चन में पहला लिखेंगे, बोल बी मस्ट, सॉरी ही सेड वी मस्ट लव आवर कंट्री। बोर्ड पे देखो क्या कहेंगे सर? जैसे लिखे हमने ही सेड बी मस्ट, he said we must love our, किसी ने कहा, वह कहा we must love our, अरे भाई बोलो क्या कहा उसने कहा we must love our country। बोलो कोई दिक्कत है? he said we must love our country। तो क्या करना होता है? यहां पर जो must है ना,
यहाँ पर जो क्या है, मस्ट है, क्या इस मस्ट को मस्ट रहने दें कि बदल दें? रहने दें। क्यों? क्योंकि सर ये जो मस्ट है हमारा वो एक प्रकार का मोरल ड्यूटी है। अगर यहाँ पर आता है ना, यहाँ मान लो कि हमने लिखा माई ब्रदर, सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, है ना, आई मस्ट बाई अ कार। माई ब्रदर सेड आई मस्ट बाई अ कार। अब बताओ माई ब्रदर को क्या लिखेंगे? माई आरबी में कोई परिवर्तन, ये नहीं कि सर माई फर्स्ट पर्सन को चेंज करो, ऐसा नहीं, माई का कोई परिवर्तन नहीं होता। माई ब्रदर और सेड कब? जब आरबी में होगा तब, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। आगे की जब कहानी करो तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, है ना। अब बताओ सब्जेक्ट तो आई का, बताओ माई ब्रदर के लिए क्या लगाएंगे? माई ब्रदर से टू मी, है ना, ही मस्ट, अभी अब मस्ट लिखे बाबू, नहीं, अरे नहीं तो ही हैज टू बाई अ कार कर देंगे। ही हैज टू बाई अ कार। बोलो कोई दिक्कत है? बाई अ कार। बोलो परेशानी किसी को? समझ में आया समझे ना। ये हमारा रूल नंबर क्या था? सेकंड। किसका? स्पेशल रूल नंबर सेकंड। बोलो कोई परेशानी? समझ में आया? तो आगे का रूल जो है वो हम लोग आगे वाला क्लास में क्या कर लेंगे, पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हमारी थोड़ा सा वोकैबुलरी भी पढ़ना है। क्या करना है? वो क्या पढ़ना है। तो वो लोग कोई दिक्कत किसी को? उतार लो इसको।